मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। पूर्व मंत्री नसीम खान द्वारा 10वीं कक्षा के उत्तीर्ण छात्रों के सम्मान और करियर मार्गदर्शन सत्र का आयोजन मुंबई कुर्ला पश्चिम स्थित चांदीवली के गैलेक्सी बैंक्वेट हॉल में रविवार को 10वीं कक्षा के उत्तीर्ण छात्रों के सम्मान और करियर मार्गदर्शन सत्र का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण आयोजन में क्षेत्र के उत्तीर्ण छात्रों को सम्मानित किया गया और उन्हें भविष्य की करियर संभावनाओं के बारे में मार्गदर्शन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन नसीम खान मित्र मंडल द्वारा किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस महाराष्ट्र अध्यक्ष और आमदार नाना पटोले, आमदार भाई जगताप और अंजुमन इस्लाम गर्ल्स हाई स्कूल के अध्यक्ष जहीर काजी उपस्थित थे। इसके साथ ही विभिन्न कांग्रेस पार्टी के नेताओं, अधिकारियों, कार्यकर्ताओं की भी बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। कार्यक्रम के आयोजक और पूर्व मंत्री मोहम्मद आरिफ नसीम खान थे, जिन्होंने सभी छात्रों को आर्थिक मदद हेतु धनराशि, सर्टिफिकेट और घड़ी प्रदान कर उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और विभिन्न करियर विकल्पों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी उपस्थित थे, जिन्होंने छात्रों को उनकी रुचियों और क्षमताओं के अनुसार करियर मार्गदर्शन दिया। अंजुमन गर्ल्स हाई स्कूल के अध्यक्ष जहीर काजी जी ने बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने और अपने आप को फिट रखने के साथ साथ करियर चुनने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। छात्रों ने भी अपने अनुभव साझा किए और विभिन्न सवाल पूछकर अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त किया। कार्यक्रम के दौरान छात्रों और उनके अभिभावकों ने पूर्व मंत्री नसीम खान और उनकी टीम का धन्यवाद किया और इस तरह के प्रेरणादायक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए उनकी सराहना की। आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों और छात्रों ने क्या कुछ कहा। पत्रकार विजय सिंह की रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। इस वक्त मैं ग्लेस्की हॉल में मौजूद हूँ। सफेद पुल यहाँ पर आज बहुत ही शानदार कार्यक्रम रखा गया है। हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे जो कांग्रेस के जरिए गुण गौरव पुरस्कार महिला करियर मार्गदर्शक शिविर का कार्यक्रम रखा गया। यहाँ पर आयोजक में नसीम खान मित्र मंडल, यहाँ पर हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। काफ़ी तादाद में यहाँ पे आज स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट यहाँ पर पहुँचे हैं और उनका यहाँ पे स्वागत सत्कार किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, वो है बिहार, BHAG, दैट इज कॉल्ड भाग भी बोलते हैं उसको। इसका फुल फॉर्म है बिग हैरी ऑडिशियस गोल। जिंदगी में ऐसा गोल बनाओ जो किसी को बताओ ना तो हंसना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई मुझसे पूछता है कि इरफान तेरा बिहार क्या है, तो मैं उसको बोलता हूं कि चाणक्य का नाम। यस, वो बहुत बड़े इंसान थे। मुझे वैसा किताब में नाम अपना हिस्ट्री में अमर करना है एज ए चाणक्य। दिस इज माय बिहार। हंसो यार, हंसे मतलब मैं सही हूं। अगर हंसोगे नहीं ना तो मैं वो अचीव कर सकता हूं। तो ऐसा गोल बताइए लोगों को। अगर हंसे, क्या बात है, दिस इज 9 सेकंड, क्या बात है, कम ऑन, यस, इसको भी देखो, ज्यादा दूर से भागना है। चलो, डांस नहीं करना है, रन करना है। हाँ, बस सारा भी हो गया। कम ऑन, वाले लोगों को और यहाँ के बच्चों को मिल रहा है, तो ये हम लोगों की कोशिश हमेशा से रही है कि हमारे क्षेत्र में रहने वाले लोगों को, क्योंकि इस क्षेत्र में एक तरफ अगर हाई राइज बिल्डिंग में रहने वाले उद्योगपति हैं, पैसे वाले हैं, साधन संपन्न रखने वाले नागरिक रहते हैं, तो दूसरी तरफ चौल में रहने वाले मजदूर, नौकरी पेशा करने वाले लोग, झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोग, रोज कमाओ रोज खाओ, ये इस तरह के लोग, तो हम चाहते हैं कि जो भेदभाव है एक बड़ा क्लास और एक गरीब क्लास और एक अमीर क्लास का, वो भेदभाव कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में खत्म होना चाहिए। सभी बच्चों को बराबर की शिक्षा मिले, उनको सारी सुविधा मिले। बच्चों को एडमिशन की दिक्कत है तो उस पर काम होना चाहिए, बच्चों को स्कॉलरशिप की जरूरत है तो उस पर काम होना चाहिए। तो हम लोग हमेशा से चांदीवली विधानसभा में इस तरह का काम शिक्षा के क्षेत्र में करने का काम किया गया है। आज भी लगभग 60 स्कूलों में टॉप 10 जो बच्चे SSC में आए हैं उन सबको रिवॉर्ड यहाँ पर दिया गया है, स्कॉलरशिप दी गई है, वॉचेस दिए गए हैं। उनको प्रमोट करने के लिए यहाँ पर मार्गदर्शन शिविर, कैरियर गाइडेंस
कैरियर गाइडेंस के लिए बहुत सारे हमारे स्पीकर्स यहाँ पर आए, उनको बताया कि आने वाले दिनों में देश में, दुनिया में भविष्य किस क्षेत्र में शिक्षा लेने में है, किस क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है, किस क्षेत्र की शिक्षा लेने के बाद हमें रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। ये तमाम सारी मालूमात, क्योंकि 10वीं एक ऐसा स्टेज आता है एसएससी का, जब 10 से लेके 12वीं तक 2 साल में बच्चा, स्टूडेंट अपने भविष्य को लेकर वो विचार करते हैं। अगर उनको सही गाइडेंस, सही उनको मालूमात अगर मिले तो वो बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, भविष्य उनका अच्छा हो सकता है। तो उस कोशिश में हम लोग हमेशा काम करते हैं और इस बार भी चांदीवली विधानसभा क्षेत्र के 60 स्कूलों के प्रिंसिपल को, हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले 10-10 बच्चों को यहाँ पर स्कॉलरशिप से लेकर और कैरियर गाइडेंस को लेकर अलग अलग मोटिवेशनल स्पीचेस और यहाँ पर मार्गदर्शन किया गया है और हमें विश्वास है कि इसका फायदा हमारे क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मिलेगा। भाग करण्यात आलेलं आहे देशामध्ये एज्युकेशन ये सारी गवर्नमेंट की कमियां हैं। आज नीट की परीक्षा को लेकर पेपर लीक होता है। जो बच्चे साल भर एक साल कोचिंग लेते हैं, तैयारी करते हैं और उसके बाद एग्जाम के पहले ही पेपर लीक हो जाता है। तो ये सरकार की कमियां हैं, नाकामियां हैं। ऐसी सरकार, हर क्षेत्र में जो नाकाम है, ऐसी सरकारों को ऊपर फेंकने का काम देश की जनता ने करना चाहिए। सर, एज्युकेशन जे महाग केलेलं आहे देशामध्ये एज्युकेशन जे महाग केलेलं आहे सरकारने, बहुत जरूरी है, क्योंकि आज समाज और देश और दुनिया जिस तरह से प्रगति की राह पर आगे हो रही है, प्रोग्रेस हर क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है, तो समय समय पे लोगों को मार्गदर्शन होता ही रहना चाहिए। तो इस क्षेत्र में जो मालूमात रखते हैं, जो नॉलेज रखते हैं, अगर उनका कैरियर गाइडेंस अगर समय समय पे बच्चों का होता रहे, बच्चों को मार्गदर्शन मिलता रहे, तो हमें लगता है कि बच्चों को अपना आने वाला भविष्य तय करने में, सही रास्ता ढूंढने में उनको आसानी हो। हमारे नौजवानों को गुमराह करने के लिए अलग अलग सिलेबस देने का काम जो लोग करते हैं, ये गलत है। बच्चे, जैसे मैंने कहा कि इस देश के भविष्य हैं, और जब भविष्य हम उस बच्चों को में अपना इस देश का भविष्य देखते हैं, तो उन बच्चों को सही गाइडेंस होना चाहिए, सही इतिहास की जानकारी होनी चाहिए कि सन 47 के पहले इस देश की आजादी की लड़ाई में किसकी कुर्बानी रही, कैसे कैसे हमारे पूर्वजों ने, हमारे देश के महापुरुषों ने, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे देश के फ्रीडम फाइटर ने किस तरह से अंग्रेजों से कई सालों तक लड़ाई लड़ी है। पुलिस उस समय की अंग्रेजी साम्राज्य की पुलिस की गोलियां अपने सीने पे खाई है। बहुत सारे महापुरुष, बहुत सारे योद्धा उसके इतिहास है। तो ये वो सही इतिहास हमारी, अगर आज की पीढ़ी को पता नहीं चलेगा, उनको बताया नहीं जाएगा, तो कैसे उनको पता चलेगा कि इस देश को के फ्रीडम फाइटर कौन थे, देश की आजादी की लड़ाई में किन किन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सभी लोग इस देश का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी ने मिलजुल कर इस देश को आजादी दिलाने की लड़ाई लड़ी है और हजारों लाखों लोगों ने अपने जान की कुर्बानी दी है। तब सन 47 में हमारा भारत, हमारा देश आजाद हुआ है और आज उस आजाद भारत में, इस देश में, आजाद देश में हम सांस ले रहे हैं। तो ये जो इतिहास हमारे देश का है, वो आज की पीढ़ी को बताना जरूरी है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें देश को जिस शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से हिस्ट्री को, इतिहास को बदलने की कोशिश और साजिश कर रहे हैं, वो गलत है। उससे देश का बहुत बड़ा नुकसान। क्योंकि तालीम हो तो ही आने वाली जनरेशन खड़ी होगी, तालीम नहीं हो तो आने वाली जनरेशन खड़ी नहीं होगी। और इसलिए एक अच्छा मोटिवेट करने का काम यहाँ पे हुआ है और मैं बधाई देने आया, और आज फ्रेंडशिप डे है और उसकी भी मैंने बधाई, और मुझे
बहुत तादाद में आज नई जनरेशन के बच्चे बच्चियां मेरी फ्रेंड हुई है और उसका भी मुझे यहाँ पे खुशी हुई है. सर शिक्षण पॉलिसी जी मोदी सरकारने जी शिक्षण पॉलिसी आणलेलं एज्युकेशन ते महाग केलेलं आहे. गरीबचा पोरगा शिकणार नाही याच्यावर काय म्हणणं? आपण पाहिलं असेल की 2021 जी नरेंद्र मोदींनी शिक्षण पॉलिसी आणली ही आता साठी शिक्षणाची सोय राहणार नाही अशा पद्धतीची व्यवस्था आणलेली आहे. बीजेपीची जी पॉलिसी आहे की आर्थिक आणि शैक्षणिक प्रत्येकाला संपवायचं आणि गुलाम बनवायचं आणि जे पावलं नरेंद्र मोदीच्या सरकारने उचललेले आहेत. महाराष्ट्रातील सरकार तेच काम करते आणि त्या दृष्टिकोनातून चांदिवली भागामध्ये ज्याप्रमाणे मी नसीमबाईचा उल्लेख केला की त्यांनी ज्या पद्धतीने शिक्षण व्यवस्था मंत्री असताना या ठिकाणी उभ्या केल्या महाराष्ट्रामध्ये त्याचा फार मोठा त्यांच्या मंत्रिमंडळाचा पदाचा फायदा झाला आणि म्हणून अशा या नेतृत्वाला आपण लोकांनी टिकवलं पाहिजे. त्याला मदत केली पाहिजे, आशीर्वाद ठेवला पाहिजे ही भूमिका याच्यामध्ये. आज आप लोगों को मीटिंग होनी थी आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस कितने सीट उत्तोलन होने जा रही है? अभी इस पर डिस्कशन नहीं हुआ लेकिन महाविकास आघाड़ी करके हम चुनाव के सामने जाने का निर्णय लिया है. महाराष्ट्र का स्वाभिमान बेचने का काम महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे बीजेपी प्रणीत सरकार ने किया है और महाराष्ट्र का अस्तित्व मजबूत बनाने के लिए महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र लड़ेगी और इसलिए अभी जब सीट शेयरिंग का जो इश्यू है 7 तारीख को महाविकास आघाड़ी करके उसमें डिस्कशन शुरू बिल्कुल लड़ेगी. देखो ये कांग्रेस की ही योजना है. अगर ये सरकार महाराष्ट्र में 14 से 19 तक देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, बीजेपी की सरकार 2.5 साल से सरकार महाराष्ट्र में, लेकिन लोकसभा के चुनाव के बाद इनको महाराष्ट्र की जनता ने हराया तो डर के वजह से इनको लाडली बहन लाडला भाऊ याद आ रहा है. कांग्रेस की योजना ऑलरेडी है ही. हमने निराधार के लोग योजना चलाई है, विधवा महिलाओं के लिए योजना चलाई है, हमने आरोग्य के लिए हेल्थ के लिए योजना कांग्रेस ने चला के रखी है. आज जो अनाज गरीबों को दिया जा रहा है वो कांग्रेस की योजना है. और आपको पता होगा कि हमारी जो सरकार है कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, हिमाचल में है, राजस्थान में थी, हमने छत्तीसगढ़ में थी, तो लाडली महालक्ष्मी योजना कांग्रेस वहां चला ही रही. ये पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी देखा आपने कि राहुल जी ने महिलाओं को 8,500 रुपए केंद्र की सरकार आने के बाद हर साल 1 लाख रुपए देने की बात की थी. ठीक है, केंद्र में हमारी सरकार नहीं, लेकिन ये योजनाएं कांग्रेस ही चलाते रही थी. अब चुनाव के समय में ये चला रही महालक्ष्मी योजना हम महाराष्ट्र में कंटिन्यू करेंगे. जनता के आशीर्वाद से हमारी सरकार आएंगी और हम महालक्ष्मी इससे ज्यादा पैसा महिलाओं को देंगे, क्योंकि इतनी बड़ी नरेंद्र मोदी की सरकार ने महंगाई जो बढ़ाई है तो महिलाओं के लिए युवाओं के लिए योजना चलाना ये कांग्रेस का काम है, जो लोकसभा में भी हमने उस तरह की मूवमेंट खड़ी की. सर देवेंद्र फडणवीस विरोध केला तर त्यांनी राहुल गांधी यांच्यावर विरोध केलेला आहे की राहुल गांधी खटाखट कुठून आणणार या योजनेसाठी. काँग्रेसने या योजनेचा विरोध केलेला नाही. ज्याच्या पायाखालची जमीन खसकते ते लोक काही न करता आम्ही विरोध केला अशा पद्धतीने आम्ही या योजनेचं स्वागत केलेलं आहे. ही योजना याच्यापेक्षाही चांगली लाडली लक्ष्मीच्या नावाने काँग्रेस चालवेल. त्याच्यापेक्षा जास्त मदत पैसे काँग्रेस पक्ष देणार, महागाई कमी करणार आणि त्या लोकांना निवडणूक हारायची आता भीती निर्माण झालेली आहे. नाचता येत नाही अंगण वाकडं अशी जी बीजेपीची परिस्थिती आहे, त्याच्यामुळे विरोधकांनी कुठे विरोध केलेला आहे. यांच्या जवळ पैसे नाहीत आणि आता मुंबई सारख्या शहरातल्या जमिनी, महाराष्ट्रातल्या शासकीय जमिनी सार्वजनिक उपक्रम विकून ज्या पद्धतीनं हे सरकार काम करते आहे, कर्ज घेऊन काम करते आहे, हे सगळे लोकांना लक्षात आहे. त्यामुळे आम्हाला याच्यात विरोध करायचं कारण नाही. आम्हाला तर या योजनेला कंटिन्यू करायचं आहे, पण ते चांगल्या पद्धतीने करायचं आहे ही भूमिका आमची आहे.
सर, एक तरफ बीजेपी विकास की बात करती है और दूसरी तरफ महामार्ग पर खड्डों को लेकर कांग्रेस की ओर से आंदोलन भी किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? तो बीजेपी ने जो विकास किया है वो हमने कल लोगों को दिखाया है। जो विकास की बात करते हैं तो खड्डों का महाराष्ट्र बना के रखा है, लोगों का जीना हराम कर दिया है, रास्ते से चलना मुश्किल हो गया, लोगों के एक्सीडेंट हो रहे, लोग मर रहे, और इनका विकास वही है भ्रष्टाचार करना, राज्य की तिजोरी लूटना, उसमें भ्रष्टाचार करना, यही काम बीजेपी और सरकार का है। और इसका असली विकास हमने दिखाया है। आप देखेंगे कि मुंबई शहर में एक जोर से बारिश हुई तो मुंबई पूरा पैक हो जाता है। नागपुर में आपने देखा होगा इनका विकास, पूरा शहर पानी से, वहां लोग नाव में घूम रहे थे। तो ऐसे कई शहर है, पुणे में भी वही हालत हुआ। तो इनका विकास जनता ने देख लिया, गांव में चलने के लिए रास्ता नहीं, ऐसा विकास इनका है। तो ये कौन से विकास की बात करते हैं? भ्रष्टाचार इनका विकास होगा तो ठीक है, लोगों को समझ चुका है, तो इनका असली विकास क्या है? सर, एक शेवटचा प्रश्न, येणाऱ्या विधानसभेमध्ये काँग्रेसची भूमिका काय असेल? एकदम मजबूत राहील लोकांसाठी। महाराष्ट्रातलं सरकार काँग्रेसचं जे राहील ते लोकांसाठी। बहुत बड़ी बात कि शिक्षा के बारे में, और ये सारे बच्चे जो है ये मध्यम वर्गीय इसमें परिवार से आप बिलोंग करते हैं, गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, फिल्टरपाड़ा जैसे एक झोपड़पट्टी से बिलोंग। आज ये बच्चे 90% से आगे हैं। एक बच्ची का जो मैंने देखा 95.72%, मतलब ये एक बहुत ही अच्छी बात। बच्चों में शिक्षा के बारे में जो एक यह है, जुनून है और उसके प्रति उनका लगाव मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा। हमने 2-4 बच्चों को पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो सारे बच्चों ने उससे आगे करना चाहता हूँ। तो बच्चे बोले IAS में बनूंगी, उसने ये नहीं कहा मैं कोशिश करूंगी मैं IAS बनूंगी। ये विश्वास जो देखता हूँ मैं, ये मोटिवेशन प्रोग्राम का मकसद यही है, ये बच्चे यहाँ से कुछ सीख लेके जाए। मुझे ऐसा लगता है कि नसीम खान एक अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। एक आम परिवार से आया हुआ एक शख्स, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करने वाला एक शख्स यहाँ आके शिक्षा के प्रति अपने आप को समर्पित करता है, और जो तकलीफें उन्हें उठाई वो इन बच्चों को ना हो, इसलिए उनको गाइडेंस, करियर गाइडेंस का ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और हर एक जन ऐसे ही करता है, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ मैंने अलग वो देखा कि सारे बच्चे अव्वल हैं, सारे बच्चे अव्वल हैं, मोस्टली सारे बच्चे 90% के आगे हैं। और मुझे यकीन है देश का भविष्य बहुत ही महफूज हाथों में आएगा। चाहे हमें आज चिंता है पिछले 10 साल से जिस तरह से देश का माहौल बदले हुआ है, जिस तरह से ये देश लूटा जा रहा है, जिस तरह से इस देश में एक जो भावना थी वो पिछले 10 सालों से कहीं न कहीं खत्म होने जा रही है, जिसको हम कहते हैं कि सर्वधर्म समभाव, ये कहीं न कहीं हमारा सर्वधर्म समभाव हो चुका है। इन बच्चों को देख के लगता है कि हमारा देश दोबारा खड़ा रहेगा और अच्छे बच्चों के हाथों में ये देश रहेगा। इस बात से मुझे बड़ी खुशी हो रही है। जिस तरह पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार कितना बड़ा असर देख रहे हैं आप? ऐसा है कि दुर्भाग्य इस देश का, जिसका मैंने जिक्र किया, पिछले 10 सालों में नीट के पेपर लीक हुए, संसद में लीकेज हो गया है। पूरी बात सुनोगे तो तुम्हारे भी इसमें जरा ज्यादा ज्ञान आएगा। मैं ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप तो ज्ञानी है ही, नीट इसलिए मैं कह रहा हूँ, वो बाद में बताएंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नीट के एग्जाम का मुखिया कौन है? भाजपा का कार्यकर्ता है, जिसने ये पेपर फोड़े। ये सारी इंक्वायरी में और एग्जाम में और बाकी सारे एग्जाम में खास करके जो पैसे वालों के बच्चे हैं
उन्हीं को पास किया गया है, बावजूद कि उसके हमारे बच्चे, गरीब के बच्चे 95%, 94% ये थे रोंगटे खड़े हो जाते। इस देश के शिक्षा का व्यापार चल रहा है, इसलिए मैंने कहा मुझे इस बात की खुशी है, चिंता तो है इस वक्त जो माहौल मेरे देश में है, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो भाईचारा का हो, चाहे वो महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार का हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो। पर ये बच्चे जो इतने बड़े इसमें मार्क्स लाते हैं, जो खुद आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, देश का भविष्य जो है वो महफूज होगा, ये मुझे यकीन है। रही बात नसीम भाई की, तो आप थे नहीं, इसलिए दोबारा बता रहा हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम हर जगह होते हैं, पर इस कार्यक्रम में मैंने देखा कि ना कि सिर्फ उनको हौसला अफजाई किया है, तो ये बच्चे गरीब घर से जो आते हैं, चाहे 95% हो, चाहे 94% हो, नसीम भाई ने 60 स्कूलों के अव्वल जो बच्चा है उनको एक उनके मन में जो था, पैसे में गिना नहीं जाता है, लेकिन 5-5 हजार रुपया आज गरीब के बच्चे को ये करना, मुहैया करना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उनके आने वाले शिक्षा में उसका बड़ा ये होगा, और ये बात बिल्कुल सही है। नसीम भाई का महज 607 से वोटों से हारना, ये आज सबको चुभ रहा है, सब महसूस कर रहे हैं इस बात, और मुझे इस बात की भी खुशी है। नाना पटोले जी जो हमारे कांग्रेस के मुखिया आए थे, वो कांग्रेस के अध्यक्ष है, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के, मैं अध्यक्ष रह चुका हूँ मुंबई का, तो कहीं ना कहीं आज लोग महसूस कर रहे, हम सारे महसूस कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है नाना पटोले ने कि आने वाले चुनाव में नसीम भाई तो जीतेंगे। हमारे नसीम भाई ने जो आज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, मैंने देखा इतनी बड़ी तादाद में, और सिर्फ एक ही मीडियम के स्कूल को बच्चों के नहीं, उर्दू मीडियम भी थी, मराठी भी थी, हिंदी भी थी, अंग्रेजी भी थी, और अपने क्षेत्र में जो उनका पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी है वहाँ के सभी स्कूलों को उन्होंने बुलाया और प्रिंसिपलों को भी सराहा, क्योंकि हमने टीचरों का भी हौसला अफजाई करना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ एक तो बेहतरीन प्रोग्राम हुआ, इसका अच्छा मैसेज आएगा, और आने वाले साल बच्चे कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम में हमारी हाजिरी लगनी है तो हमको मेहनत करनी है। सर, मौजूदा सरकार में जिस तरह से जो है शिक्षा का भुगाकरण करने की कोशिश की जा रही है, नफरत का जहर होने की कोशिश की जा रही है, दो समाज में या ये समझिए कि बच्चों में भी नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, ऐसी वीडियो आ रही है, ऐसे वाक़यात हुए, उसको लेके आप कहते हैं? देखिए, इस तरह का माहौल अगर बन रहा है और बनता है तो इसको रोकना चाहिए सबने मिलकर, और मैं ये चाहूँगा कि गंगा जमनी तहजीब जो है इसको हमने रिवाइव करना चाहिए, और हमारा सबका हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस माहौल को सुधारें। मैं हमारे मिल्लत के लोगों को जो रहनुमाई करते हैं, सियासी गैर सियासी सभी से, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि हम हिंदू भाइयों की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाएं, आउटरीच प्रोग्राम करें, ताकि भाईचारगी जो है उसको बढ़ाएं। हर बीमारी का एक इलाज होता है, इस बीमारी का इलाज यही है कि हम हमारे हिंदू भाइयों को, दूसरे मज़हब के लोगों को अपने बारे में उनको बताएं, उनको बुलाइए, अपने त्यौहार में बुलाइए और उनसे मिलने की कोशिश कीजिए। इसका एक ही तरीका है, ये जो गलतफहमियां पैदा की जा रही, गलतफहमियां दूर करने का एक ही तरीका है कि आउटरीच प्रोग्राम होना चाहिए। हमने सब में मिलकर कोशिश करें। सरकार क्या करती है वो सियासी बात है, मैं सियासतदान नहीं हूँ, लेकिन मैं एक समाज का एक हिस्सा हूँ, तो इसका दर्द हमको भी है, तो हमने भाईचारगी बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। हम जानने का प्रयास करेंगे। खुशी विश्वकर्मा। कौन से स्कूल में हो? कला विद्या मंदिर हाई स्कूल। कौन सा स्टैंडर्ड में? 10th में। कितना % आया? 73। क्या बनना चाहोगे? आगे हमको नीट करना है, MBBS बनना है, डॉक्टर करना है। क्या क्या मिला आपको? फाइल, सर्टिफिकेट और स्मार्ट वॉच। स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, सर्टिफिकेट, फाइल मिला। कितनी खुशी हुई आपको? बहुत ज्यादा खुशी, बहुत। थैंक यू। आप मम्मी हो? हाँ। देखिए मम्मी कितना भावुक हो गई, कितने खुशी हुए। क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू। बच्चे हमारी पढ़ने में बहुत आगे है, ऐसे जो बोलते वो करती मेरी बच्ची।
आइए हम और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? माय नेम इज सोनाक्षी मिश्रा। स्कूल में, कॉलेज में? स्कूल बॉम्बे फिजिकल इंग्लिश हाई स्कूल। कितना परसेंट है आपका? 89.40। क्या क्या मिला आपको? स्मार्ट वॉच 5000 एंड अ प्राइज। स्मार्ट वॉच 5000 और कैसा था आपको? बहुत अच्छा। आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल फॉर अटेंडिंग दिस प्रोग्राम। क्या बनना चाहोगे? आई वांट टू बिकम एन डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहेंगे, बहुत ही अच्छी जानकारी। कैसा लगा बेटा आपको? बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा लगा। आगे और पढ़ोगे? जी बिल्कुल। आपको जो देख रहा हूँ मैं, काफी खुश लग रहे हो। क्या नाम है आपका? कावेरी प्रधान। आपको मान सम्मान दिया स्टेज पे और इतना सारा गिफ्ट भी दिया, कैसा लगा? अच्छा लगा। कौन से स्कूल में हो? मुंबई इंग्लिश हाई स्कूल। अरे वाह, मुंबई उत्कल स्कूल का आप तो नाम रोशन करेंगे। क्या बात है। मम्मी डैडी कहाँ है? आपके घर पे हैं? यहाँ पे नहीं आए कोई? नहीं। आप जाते जरूर बताएंगे मम्मी डैडी को। बहुत आपको, आप गॉड ब्लेस यू, खूब आगे बढ़ो हमारे चैनल के माध्यम से। अंकल आपको कैसा लगा? और ठीक लगा। अच्छा लगा आपको? बच्चों का सम्मानित हुआ जो है, अच्छा लगा। और हमारा जो स्कूल के ट्रस्टी लोग हैं, हमारे मैनेजमेंट काफी सहयोग देते हैं, उन सबके सहयोग की वजह से हम लोग आज यहाँ तक पहुँच पाए। बॉम्बे उत्कल स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नई स्कूल अपना काफी अच्छा है, हर साल बच्चे अच्छा अपना परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो बहुत खुश हो के, बहुत ही अच्छी पढ़ाई हो रही है यहाँ पे। बच्चे लोगों ने, सभी ने हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बातों को रखा। आज के लिए बस इतना है। सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए।